हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो में आज हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का पीएचडी का इकोनॉमिक्स का एंट्रांस टेस्ट का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ये जो पेपर हुआ है ये 13 मई 2024 को हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पीएचडी का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में, हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। और जो आपका एग्ज़ाम है पीएचडी में एडमिशन का क्राइटेरिया है वो दो बेसिस पे होता है, एक एंट्रांस टेस्ट के बेसिस पे और दूसरा इंटरव्यू के बेसिस पे। ठीक है, जो एंट्रांस टेस्ट है वो आपका होता है 80 मार्क्स का और जो आपका इंटरव्यू है वो होता है 20 मार्क्स का। एंट्रांस टेस्ट में भी दो सेक्शन होते हैं। एक सेक्शन होता है रिसर्च मेथडोलॉजी का, जिसमें आपसे 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। दूसरा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स। आपसे इसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। और जो आपको एंट्रांस टेस्ट में है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 50% मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे किसमें, एंट्रांस टेस्ट में। और अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% मार्क्स अटेन करने पड़ेंगे एंट्रांस टेस्ट में। अब जो इंटरव्यू, इसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होता है। जितनी सीटें होती हैं उसके आधार पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आपका एक तो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है जो आपने रिसर्च प्रपोज़ल बना के आप गए होते हैं उसका, और आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उसके आधार पर आपको 12 में से नंबर दिए जाते हैं। और जो बाकी 8 बच गए आपके मार्क्स वो आधारित होते हैं आपके नेट और सेट के बेसिस पे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि एग्ज़ाम के दो सेक्शन होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसे कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक इकोनॉमिक्स की हम बात करें तो ये आपके एमसीक्यू बेस्ड होता है और इसके लिए आपको OMR शीट दी जाती है। और जो सब्जेक्टिव टाइप और डिस्क्रिप्टिव सेक्शन होता है ये होता है रिसर्च मैथडोलॉजी। इसमें आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसी में पीछे आपको जगह दी होगी जहाँ पे आपको ये रिसर्च मैथडोलॉजी का डिस्क्रिप्टिव पार्ट लिखना होगा। अब जो इस बार इकोनॉमिक्स के एंट्रांस में रिसर्च के क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस तरह से हैं। क्योंकि जो ये क्वेश्चन पेपर है पीएचडी एंट्रांस का ये आपको नहीं मिलता है, तो रिसर्च मेथडोलॉजी के क्वेश्चन तो मुझे सारे याद थे और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन मुझे सारे याद नहीं रह पाए, जो कि पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन जो भी मुझे याद है वो मैंने आपके लिए इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। चलिए पहले रिसर्च मेथडोलॉजी को हम देखते हैं। तो आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था, व्हाट इज़ इंडिडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड ऑफ रिसर्च, गिव एन एग्जाम्पल। ये जो आपका पेपर होता है ये इंग्लिश मीडियम में ही होता है। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्क्राइब रिसर्च प्रोसेस। आपका तीसरा क्वेश्चन था, व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन, व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। व्हाट इज़ हाइपोथेसिस, डिस्क्राइब द फीचर ऑफ हाइपोथेसिस। आपका फिफ्थ क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, व्हाट इज़ एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। आपका 7th क्वेश्चन था, व्हाट आर द डाटा कलेक्शन मेथड। आपका क्वेश्चन नंबर 8 था, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर पे आपको नोट लिखना था। 2 टेल और 1 टेल टेस्ट पे आपको नोट लिखना था। और लास्ट क्वेश्चन था आपका, क्रिटिकल रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन में आपको क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं आपको रिसर्च मैथडोलॉजी से पूछे गए थे। अब हम चलते हैं इकोनॉमिक्स के सेक्शन की तरफ। इकोनॉमिक्स में आपसे 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अ प्रोडक्शन इज सेड टू बी एफिशिएंट इफ़। इसमें जो आइसोक्वेंट है उसकी प्रॉपर्टी आपको ऑप्शन में दी गई थी, आपको उसमें से सेलेक्ट करना था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, री एलोकेशन इज़ पॉसिबल
इसमें आपके ऑप्शन थे पैरेटो ऑप्टिमल, पैरेटो इनएफिशिएंट, कुछ इस तरह के आपके क्वेश्चन थे। नेशनल इनकम इज़ कैलकुलेटेड बाय, इसमें ये कैलकुलेटेड, इसमें आपका ऑप्शन दिया गया था CSO, जबकि इसका नाम अब चेंज करके रख दिया गया है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। एक क्वेश्चन आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया से पूछा गया था। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया होता है कि एक एरिया में आप एक वर्ष में उसे कितनी बार बीजते हैं, कितनी बार बीज बीजते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपका है 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, ओके, और आपने इसमें एक सीज़न में राइस पैडी लगा दिया और दूसरे सीज़न में वीट, तो आपका जो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हो गया वो हो गया 100 + 100 200 स्क्वायर किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 आपको पूछा गया था रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट से, और फादर ऑफ ऑस्ट्रियन स्कूल आपसे पूछे गए थे जो कि कार्ल मेंजर है। सेविंग का आपको इक्वेशन पूछा गया था। डिमांड डिपॉजिट का आपको फार्मूला पूछा गया था। लीड बैंक स्कीम कब आई थी, जो कि 1969 में आई थी, ये आपसे पूछा गया था। नेशनल इनकम कैलकुलेशन के मेथड आपसे पूछे गए थे। इफ़ डिमांड कर्व हैज़ पॉजिटिव स्लोप, तो गिवन गुड का वो केस होता है, आपसे कुछ इस तरह का सवाल पूछा गया था। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज़ पॉसिबल, इसमें इलास्टिसिटी से रिलेटेड आपको ऑप्शन दिए गए थे। इफ़ एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ लेस देन नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट विच वुड असेस, तो इन्फ्लेशन होगा, डिसइन्फ्लेशन होगा, डिफ्लेशन होगा, ये आपके ऑप्शन थे। होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ डिग्री 1 से आपको क्वेश्चन पूछा गया था। हेरोडोमर का मॉडल भी आपसे पूछा गया था, और एक न्यूमेरिकल आया था, अगर मीन माइनस मोड इक्वल टू 48 है तो आपको मीडियन की वैल्यू निकालनी थी। प्रोडक्शन फंक्शन से भी आपको क्वेश्चन पूछा गया था। डिमांड एंड सप्लाई का आपको एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, और एक न्यूमेरिकल आया था स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और पी वैल्यू से। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ मेरा ये है कि हमारे पास डिटेल में जो PhD एंट्रांस का सिलेबस है वो नहीं दिया गया है, तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि पेपर जो PhD का एंट्रांस है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल आपसे नहीं पूछा जाता है। आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं वो इसी तरह से पूछे जाते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई होगी। अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको चैनल के होम पेज में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।